आज से सावन की पावन शुरुआत हो गई है और हरिद्वार में भक्त भारी उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। तो अब सीधे आप हरिद्वार लिए चलते हैं हम आपको, जहां पर हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा मौजूद है। सीधी कवरेज देखिए हरिद्वार से। ये गंगा जीवन दायिनी है, ये गंगा मोक्ष दायिनी है और सावन का महीना है, पर्व है आस्था का, भक्ति का सैलाब है। हजारों की संख्या में यात्री यहाँ हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं, ब्रह्मकुंड का स्नान और इसी के साथ इस पर्व में लोग डुबकी लगाने आए हैं, पुण्य कमाने आए हैं और आज ही से श्रद्धा, परंपरा, धर्म का ये त्योहार शुरू होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। हर की पौड़ी पर गंगा के इस किनारे हजारों श्रद्धालुओं का तांता है, कांवड़ सज रहे हैं, यहां से कांवड़ निकलेगी, लोग अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना होंगे। सजी धजी ये कांवड़ गंगा जल लेकर के भक्तों का ये पूरा समूह जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पर है, हर की पौड़ी पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बताता है कि भक्ति का ये पर्व, आस्था का ये पर्व कितना महत्वपूर्ण, और खासकर जब महीना सावन का हो तो गंगा की डुबकी मोक्ष भी दिलाती है। गंगा ऐसे ही जीवन दायिनी नहीं कही जाती है। तमाम रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, देश के अलग अलग शहरों की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि सावन के इस पहले दिन आखिर शिवालयों पर किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे भक्तों का हुजूम है। लेकिन सबसे पहले हर की पौड़ी पर मैं जहां पर हूं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर कोई बस गंगा जल ले जाने की तैयारियों में है। सीधे जरा तस्वीरें दिखाइए कुंज बिहारी कि कैसे यहाँ पर कांवड़ सज रही है, सज धज के निकल रहे हैं। कुछ कांवड़ लेकर के आए हैं, कुछ कलश लेकर के आए हैं, तो कुछ सीधे महादेव को लेकर के आए हैं कंधे पर। और यहाँ से यात्रा किसी की 10 मिनट की है, किसी की 10 घंटे की है, 10 दिन की भी है। और कोशिश ये है कि जब अगली शिवरात्रि आने वाली है, शिवरात्रि तक पहुंच जाए। ये देखिए कांवड़ यहाँ तैयार हो रहे हैं और इसी के साथ हजारों की संख्या में ये कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर के निकलेंगे और चल पड़ेंगे। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, हम उन श्रद्धालुओं से भी मिले जो महाराष्ट्र से भी आए, जो मध्य प्रदेश से भी आए, राजस्थान से भी आए, हरियाणा से आए। आइए हर की पौड़ी पर ये देखिए कि आखिर भोले जो है जयकारा लगाते, शिव के भक्त जयकारे लगाते। यहाँ शिव भगवान भी हैं, यहाँ शिव मित्र भी हैं। हमने शिव के बाल रूप को भी यहाँ पर देखा है, यहाँ पर हमने उस शिव को भी देखा है जो पूरी पृथ्वी चलाते हैं, जिनका जो संचालन करते हैं इस ब्रह्मांड का। तो शिव के प्रति आस्था, भक्ति का ये पर्व, कांवड़ को लेकर के तमाम सारी तैयारियां, व्यवस्था प्रशासनिक रूप से दिल्ली से लेकर के हरिद्वार तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, इन तमाम तैयारियों के बीच एक बार सीधी तस्वीरें हर की पौड़ी से कि कैसे यहाँ पर बम भोले की जयकार नारे लगाते हुए ये तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तांता है, हुजूम है उन शिव भक्तों का जो आज सावन के पहले दिन यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हालांकि यात्रा की शुरुआत 2-3 दिन पहले ही हो गई थी, हमने सड़कों पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों को देखा, लेकिन पवित्र दिन आज है, आस्था का वो पर्व आज से शुरू होता है। और इसी के साथ कोई सोमवार को और सोमवार के साथ साथ शिवरात्रि का इंतजार होगा, जब ये भोले के भक्त अपने अपने शिवालयों की ओर निकलेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे शिव के भक्त देश के अलग अलग इलाकों से निकल पड़े हैं गंगा जल लेने। कुछ शिव से मिलने जा रहे हैं, कुछ शिव को जल चढ़ाने निकल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर दिखा देते आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सावन का पहला दिन है तो गोरखपुर में गोरखनाथ जो मठ है वहां पर शिवालय में, शिव मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलाभिषेक कर रहे हैं। आस्था के इस पर्व में कोई आम खास नहीं होता, हर कोई बस शिव भक्त होता है और शिव की भक्ति में जिस तरह आम आदमी लीन है, उसी तरह बड़े बड़े संत महात्मा, चाहे वो सरकार मुख्य किसी भी पद पर हों, वो भी तस्वीरें आस्था की वो दिखाई देती हैं। ये भाव है शिव के प्रति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जलाभिषेक में शामिल हो रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो
आज अगर शिव के भक्त यहाँ हर की पैड़ी पर दिखाई दिए हैं तो काशी विश्वनाथ में भी दिखाई देंगे, बाबा बैजनाथ धाम में भी दिखाई देंगे। देश के 8 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आज सावन के पहले दिन कैसे तमाम शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब निकला है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं जलाभिषेक करने, शिव की पूजा करने के लिए। शिव के भक्त, देश के 8 शहरों की ये तस्वीरें जहां पर आज भगवान भोले, भगवान महादेव के भक्त अलग अलग मंदिरों की ओर उतरे हैं जलाभिषेक करने के लिए। सावन का वो महीना जब भोले की भक्ति में डूब जाता है सारा संसार, और वो तमाम सारे लोग, वो सनातनी जो इस सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, महादेव को मानते हैं, महादेव के प्रति आस्था रखते हैं। तो हर की पैड़ी की भी तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। देखिए कैसे सज धज के ऊंची ऊंची कांवड़ यहां से निकल रही है, और उसी के साथ साथ 8 उन शहरों की भी तस्वीरें जहां पर ये पर्व दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर भजन हो रही है तो कहीं पर नृत्य संगीत के साथ ये तमाम वो तस्वीरें दिखाई पड़ते हैं। और अब आपको सीधे काशी विश्वनाथ लिए चलते हैं। पंकज जायसवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस हर की पैड़ी के साथ साथ रोशन जायसवाल हमारे संवाददाता जो काशी विश्वनाथ से जुड़ रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए कि आखिर आस्था के इस पर्व में काशी आज कैसे रंगी है सावन के पहले दिन। रोशन जी देखिए, आज सावन का पहला दिन है और तड़के सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु आस्थावान शिव भक्त आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि सावन का माह बाबा काशी भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय, जलधारा अति प्रिय है। इसीलिए भक्त ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं, जलधारा से बाबा को प्रसन्न करने में लगे हैं। और कहा भी जाता है कि बाबा विश्वनाथ मात्र एक लोटा जल पे ही खुश हो जाते हैं और भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो आज तड़के सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हैं, वे देश के कोने कोने से पहुंचे हैं और अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। आम दिनों में माना जाता है, दावा किया जाता है करीबन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, लेकिन अब ये संख्या सावन की शुरुआत से ही माना जा रहा है कि बढ़ेगी और पूरे 1 माह का जो सावन है करीबन 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। मौसम आज बहुत ही सुहाना है, जो कह रहे हैं बाबा विश्वनाथ की कृपा है। पूरी काशी नगरी हर हर महादेव, जय बम, बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान होती है। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, जल ले रहे हैं और जल आकर बाबा को अर्पित कर रहे हैं, इस मनोकामना के साथ कि उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और गेट नंबर 4 पर हम मौजूद हैं, देख सकते हैं कि तमाम भक्त श्रद्धालु जा रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और जो रास्ता है ये गंगा घाट से आने वाला मार्ग है और देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और खास तौर पे ये नो व्हीकल जोन है, जितने भी बड़े वाहन हैं यहाँ पर आने से रोका गया है। पुलिस प्रशासन ने भी काफी तैयारी कर रखी है, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे सिविल पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो, वॉलंटियर हो, और मंदिर के अंदर सीआरपीएफ की भी तैनाती रहती है। तो कुल मिला के बहुत सारी तैयारियां लगभग 1 महीने पूर्व से चलती है, मंदिर प्रशासन की हो, पुलिस प्रशासन की हो। मंदिर क्योंकि आज गर्मी से निजात है, मौसम बहुत सुहाना है। इसके अलावा जूट के मैट बिछाए जाते हैं, जर्मन हैंगर है, फैन, कूलर के अलावा 5 स्कोप की टीम लगाई गई है, ORS है और ग्लूकोज की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि लोग आते हैं खाली पेट आते हैं, वो फास्टिंग किए रहते हैं। इसकी वजह से लोगों से अपील भी की जाती है। पड़ रही उमस वाली गर्मी जब होती है तब दिक्कत होती है श्रद्धालुओं को। अच्छी बात है, प्रशासन ने तमाम व्यवस्था की हमारे श्रद्धालुओं के लिए। और आज यहाँ पर भी देखिए सावन का पहला दिन है तो मौसम मेहरबान है। उत्तराखंड जो लगातार प्राकृतिक आपदा झेल रहा था, आज यहाँ बेहद सुहाना मौसम है। सुबह की धूप है, उमस वाली गर्मी है, लेकिन जब गंगा किनारे हैं तो गर्मी से क्या डरना। देखिए यहाँ पर कांवड़ ही नहीं बल्कि भगवान महादेव लोगों अपने अपने कंधों पर लेकर के आ गए हैं महादेव को नहलाने के लिए। और बड़ा स्वैग दिखाई देता है, एक अलग रंग कि जब महादेव भगवान नहीं बल्कि सखा बन जाते हैं। और यहाँ से कांवड़ यात्री जल भर के अब रवाना होना शुरू हो चुके हैं। ये संख्या जो सुबह कुछ 100 की थी अब वो कई हजारों में बीतती चली जा रही है। लेकिन चूंकि गंगा के किनारे पर है, गंगा का प्रवाह बहुत ज्यादा है और ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, खासकर तब जो कई सारे श्रद्धालु आते हैं, कांवड़ यात्री आते हैं, वो अति उत्साह में सेफ्टी रेलिंग को पार कर जाते हैं। ऐसे में कोई हादसा ना हो, बड़ी चुनौती ऐसे में जल पुलिस पर है, SDRF पर है, PAC की जो 40वीं वाहिनी है उन्होंने भी खास बंदोबस्त किए हैं। थोड़ी देर पहले उनके साथ मैंने जाकर के जायजा लिया कि किस तरह की तैयारियां हैं उन्हें बचाने के लिए। ये रिपोर्ट देखिए। गंगा की लहरों का उफान भले ही कम हो, जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनके मन में आस्था और भक्ति का उफान जरूर है।
लेकिन ये देखते हुए क्योंकि गंगा में आए हैं जल लेने के लिए, अपने शिव को चढ़ाने के लिए, तो कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये देखिए, ये वो घाट हैं हरिद्वार में, हर की पैड़ी के अलावा जितने भी घाट हैं, शिव घाट या दूसरे घाट हैं, हर हर महादेव बम भोले के नारे लग रहे हैं, कांवड़ भर के लोग रवाना हो रहे हैं। एक बड़ी चुनौती दरअसल ये होती है कि कई सारे लोग कई बार जो रेलिंग लगी है सुरक्षा के लिए उसको पार कर जाते हैं। पानी का सैलाब तेज होकर किसी का पैर फिसल जाए तो बड़ी जिम्मेदारी इस समय जल पुलिस की होगी। जो यहाँ पर तैनाती है वो इसलिए है कि अगर कहीं पर कोई अनहोनी हो जाए तो उन्हें निकाला जा सके। तो ये उत्तराखंड पुलिस की जल पुलिस है जो यहाँ पर तैनात है। तो हर साल मैं देखता हूँ इस तरह की तैनाती होती है। कितने तैयार हैं इस बार आप लोग? सर, हम लोगों का जो है वो 40वीं वाहिनी पीएससी का आपदा राहत दल है। यहाँ तीन टीम लगी हुई है, एक एसडीआरएफ की, एक जल पुलिस की और एक 40वीं वाहिनी पीएससी आपदा राहत दल की। आपदा राहत दल की सर 2 बोट लगी हुई है यहाँ, एक गांव घाट के पुल पे और एक विष्णु घाट के पुल पे और एक शिव सेतु के नीचे। अभी तक तो कोई कम से कम अनहोनी नहीं है, पहला दिन है। पिछले साल कितने लोगों को रेस्क्यू किया था आपने? सर 60 लोगों का रेस्क्यू हम लोगों ने करा। क्या अभी लाइव रेस्क्यू 60 लोगों का करा था। इस तरह की तैयारियां हैं वो इसीलिए हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके पर्व में खलल ना हो, कोई किसी अपने को न खोए। हालांकि एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं जो है लापरवाही की वजह से होती हैं। कई जो श्रद्धालु हैं वो निर्देश नहीं पालन करते, रेलिंग को पार कर जाते हैं, सुरक्षा चक्र को तोड़ जाते हैं और पानी का जब प्रवाह जब तेज होगा तब खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन उसी खतरे से निपटने के लिए, इस पर्व को पूरा करने के लिए जल पुलिस यहाँ पर तैनात है। हर की पैड़ी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। गंगा की लहरें अपने तमाम श्रद्धालुओं को बुला रही हैं, जल भर के ले जाएं अपने महादेव को। इस सावन के पवित्र महीने में आस्था के इस पर्व में शामिल हों, मोक्ष का लाभ लें।